दो ठग एक गांव की रईस बुढ़िया की जानकारी इकट्ठा करके उसके खोए हुए भतीजे बनकर उसके साथ रहने लगते हैं और बुढ़िया के चांदी के बर्तन चोरी करते हैं और बुढ़िया के बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में बुढ़िया का बेटा ही दोनों ठगों को एक व्यापारी को मजदूर कहकर बेच देता है। इस बीच वह युवक दूसरे गांव पहुंच गया। वहां एक हलवाई की दुकान पर जाकर गपागप मिठाई खाने लगा। दुकान पर एक छोटा लड़का बैठा था। उसने कहा, मिठाई खानी है तो दाम निकालो। देखो बच्चे, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। उनसे जाकर कहो मक्खी मिठाई खा रही है, कुछ नहीं कहेंगे। युवक ने प्यार से बच्चे को समझाया। जब उस बच्चे ने जाकर पिता को बताया तो वे नाराजगी से बोले, जाओ जाओ, मक्खी तो मिठाई खाती ही है। चिंता मत करो, एक मक्खी कितनी मिठाई खा लेगी। बच्चा लौटा। इस बीच में युवक ने खूब छक्कर मिठाई खाए, थैलों में भी भरी और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रुको रुको, बच्चा चिल्लाता रहा। आगे रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उसके साथ उसकी सुंदर बेटी भी थी। युवक उस पर मोहित हो गया। उसने झपटकर युवती को घोड़े पर बैठाया और तेजी से आगे बढ़ गया। बुढ़िया रोती चिल्लाती उसके पीछे भाग रही थी। अम्मा, तेरी बेटी को बहुत प्यार से रखूंगा। हाँ, मेरा नाम याद रखना, जमवाई राजा। बुढ़िया रोने चिल्लाने लगी, हाय मेरी बेटी, मेरी बेटी। लोग जमा हो गए। क्या हुआ पूछने लगे। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गया। हाय, मैं क्या करूं? कौन ले गया तेरी बेटी को अम्मा? लोगों ने पूछा। जमवाई राजा, बुढ़िया ने बताया। ये बात सुनकर लोग हंसने लगे और बोले, अरे ये तो खुशी की बात है। बेटी को तो एक दिन जमवाई राजा के साथ जाना ही था, रोती क्यों है? एक जगह पेड़ के नीचे उसने घोड़ा रोका और वे दोनों थैले में से मिठाई निकालकर खाने लगे। पास ही राजघराने का धोबी कपड़े सुखा रहा था। उसने कुछ मिठाई उसे भी दी और बताया, ये मामूली नहीं, दिव्य मिठाइयां हैं। वहां झील के उस पार पेड़ पर उगती है। जितनी चाहे तोड़ लो, खुद भी खाओ और बेचकर पैसे भी कमाओ। धोबी उसकी बातों में आ गया और विनती की, कुछ देर आप मेरे कपड़ों का ध्यान रखना, मैं मिठाई लेकर जल्द ही लौट आऊंगा। जब धोबी चला गया तो युवक ने राजघराने के कीमती वस्त्रों की गठरी बांधी, घोड़े पर लादी और युवती को बैठाकर चल दिया। व्यापारी का नौकर और दोनों ठग उसे ढूंढते हुए हलवाई की दुकान पर पहुंचे। उसकी बातें सुनी और अपने साथ मिला लिया। आगे बुढ़िया मिली, वो अभी तक अपनी बेटी के लिए रो रही थी। अब इन पांचों की टोली युवक की तलाश में आगे बढ़ी तो देखा धोबी लुट जाने पर अपना सिर पीट रहा था। उसे भी साथ लिया। वे सब रास्ते में अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। सब क्रोध में थे और युवक को पकड़ना चाहते थे। अंततः एक गांव के बाहर इन लोगों ने उस युवक को पकड़ ही लिया। सबने उसका घेराव किया और धमकाने लगे। बचने का कोई उपाय न देख वह बोला, देखो भाई, आप सब मेरी बात सुनो, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूं। मैं आप सबका सामान लौटा दूंगा। जो मिठाई मैंने खाई थी उसके पैसे दे दूंगा। मैं तो परख रहा था कि कैसे लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। आप सब छोटे मोटे फायदे के लिए मेरी बातों में आ गए। आज आप सब मेरे मेहमान हैं। सवेरे मैं सबका सामान लौटा दूंगा, फिर आप लोग अपने अपने घर चले जाना। वे सब लोग खा पी कर सो गए। युवक ने मोहल्ले के चौकीदार को घूस दी और डोंडी पिटवा दी। गांव में कुछ नए लोगों को देखा गया है। लगता है पड़ोस के जासूस हैं। जो कोई इनको पकड़ने में सहायता करेगा उसे इनाम मिलेगा। पकड़े जाने की घोषणा सुनकर दोनों ठग, व्यापारी का नौकर, हलवाई, बुढ़िया, धोबी सभी घबरा गए और वहां से जान बचाकर भागे। जाते जाते अपने पास का सामान भी वहीं छोड़ गए। बहुत दूर निकल जाने पर जब लगा कि कोई उनके पीछे नहीं आ रहा था तो दोनों ठग एक जगह बैठ गए। एक ठग दूसरे से बोला, भाई आज तो जान बची। तुम शहर के नामी ठग हो और मैं गांव का, पर हम तो छोटी मोटी हेरा फेरी करते हैं, मामूली ठग हैं। असली ठग तो वह युवक है, ठगों का राजा ठगराज। सबको खूब चकमा दिया। उधर उस युवक घर पर पनहुचा मां के आशीर्वाद से युवती से शादी की और सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन पत्नी ने पूछा कि उसने उन सब लोगों को क्यों सताया। इस पर युवक बोला, मैंने सिर्फ उन्हीं को ठगा है, मासूम लोगों को ठगते थे। निरंतर नई व मजेदार कहानियों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका धन्यवाद।